धन्यवाद। यह दीपक ज्ञान, समर्पण एवं सुरक्षा का प्रतीकात्मक रूप है। अब हम अपने मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का प्लान के साथ स्वागत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं श्री विवेक श्रीवास्तव महानिदेशक से नम्र निवेदन करूंगी कि वे माननीय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह का स्वागत करें। नमस्कार। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सांसद सभ्यों, धारा सभ्यों, राज्य से आए नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षकों के प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारीगण और नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक परिवार के सभी साथीगण, मैं महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक मंत्रालय की ओर से 14वें अखिल भारतीय गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के अक्टूबर 2022 के चिंतन शिविर में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसरण में ये आयोजित किया जा रहा है। हालांकि गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा की उत्पत्ति पूर्व स्वतंत्रता काल से है, लेकिन 1962 में चीनी आक्रमण ने भारत के नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया और परिणाम स्वरूप सामुदायिक रक्षा की अवधारणा को गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा के माध्यम से अपनाया गया। प्रारंभ से ही नागरिक सुरक्षा उपायों को एक्टिव डिफेंस मेजर्स के आधार माना गया है और तदनुसार दोनों संगठनों को भारत की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में देखा गया है, जिसे टोटल डिफेंस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसी के तहत भारत की नागरिक सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय में नवंबर 1962 को नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना की गई। पूर्व में हुई राष्ट्रीय आपात स्थितियां या आपदाओं से सीखे गए सबक ये दर्शाते हैं कि जो समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होता है, पहली प्रतिक्रिया भी आमतौर से उसी प्रभावित समुदाय से आती है। ये प्रशिक्षित स्वयंसेवक जो स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं, भारत के फर्स्ट रिस्पांस मैकेनिज्म का मुख्य आधार है और किसी भी संकट के गोल्डन आवर्स में समुदाय के जीवन और संपत्ति बचाने के लिए संगठित करते हैं। इसके अलावा अब वह समय बीत चुका है जब युद्ध सीमाओं पर सशस्त्र बलों के बीच लड़ा जाता था। आज पारंपरिक युद्ध की जगह हाइब्रिड वॉरफेयर ने ले ली है, जिसमें प्रतिद्वंदी राष्ट्र की मनोबल और समाज की आज एकजुटता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे का समाधान करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे। गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संगठित सामुदायिक प्रतिक्रिया समय की आवश्यकता है। हाल ही के वर्षों में नई और जटिल चुनौतियां उभरी हैं। गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा संगठनों की तैयारी भी प्रभावित हुई है, क्योंकि उनकी समय समय पर की जाने वाली अभ्यासें अनियमित और उपेक्षित हो गई हैं। इसलिए ये निदेशालय, गृह मंत्रालय और राज्य के साथ मिलकर इन संगठनों की गहन समीक्षा करने, उनकी कमजोरियों और नई चुनौतियों की पहचान करने और इन संगठनों के पुनर्गठन के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हम दुनिया भर के अन्य मानवीय संगठनों द्वारा अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा करेंगे और भारत के संदर्भ में इन प्रथाओं को कैसे अपनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। हम संगठनों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं और संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी हस्तक्षेपों पर भी चर्चा करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा को सशक्त बनाना वास्तव में डिफेंस इन डेप्थ, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की ओर एक बड़ा कदम होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सम्मेलन हमारे लिए एक नए युग का सूत्रपात साबित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय महोदय, आपके संबोधन के लिए आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को उनके संबोधन के लिए सविनय आमंत्रित करती हूं। ગૃહ રક્ષક અને નાગરિક સુરક્ષા પ્રમુખોના 14મા અખિલ ભારતીય સંમેલનમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ શ્રી ગોવિંદ મોહનજી, અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી M.K. દાસ, महानिर्देशक श्री विवेक श्रीवास्तव, श्री मनोज अग्रवाल, उपस्थित सौ अधिकारीगण, चूंटायेला सौ जनप्रतिनिधि, सौ कर्मचारी भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, आप सौ ने मारा नमस्कार। विश्व नेता अने देशना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्वमां भारतनी विकास यात्रामां देशनी आंतरिक सुरक्षा और नागरिक सलामतीनो खूब मोटो फाळो छे। आपणा कर्मठ गृहमंत्री श्री अमितभाई शाहना अथाग परिश्रमथी आ शक्य बन्युं छे। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी अने देशना गृह अने प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमितभाईनी जोड़ीए देशमां सुदृढ़ कायदो व्यवस्था सुनिश्चित करी छे। गुजरातने सतत 23 वर्षथी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्व और मार्गदर्शननो लाभ मळ्यो छे। आ 23 वर्षमां गुजरात शांत, सलामत और सुरक्षित राज्य तरीके ख्याति पाम्युं छे। तेमां पोलीस दळ साथे होमगार्ड्सनो पण महत्वनो फाळो रह्यो छे। गुजरात देशनुं ग्रोथ एंजिन बन्युं छे। विदेशी मूडीरोकाण आवी रह्युं छे, विदेशी कंपनीओ आवी रही छे। तेनुं मुख्य कारण छे गुजरात सेफ, सिक्योर्ड एंड पीसफुल स्टेट है। पोलीस दळनी साथोसाथ खभे खभा मिलावीने राज्यनी आंतरिक सुरक्षा जाळववा तथा आफतना समयमां राज्यनुं होमगार्ड दळ खड़े पगे नागरिकोनी रक्षा करवानुं दायित्व संभाळे छे। आपणे त्यां વધતા શહેરીકરણની સાથે ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ વધી રહી છે। ટ્રાફિક સંચાલન માટે હોમગાર્ડ દળ અને તેના જવાનો ખૂબ મહત્વની કામગીરી નિભાવી રહ્યા છે। ચૂંટણી હોય, મેળાઓ હોય કે ઉત્સવના દિવસોમાં મોબ મેનેજમેન્ટ અને કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવામાં હોમગાર્ડ જવાનોની સેવા ખૂબ ઉપયોગી થઈ રહે છે, તે આપણે સૌએ જોયું છે। ગુજરાત પાકિસ્તાન સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદથી જોડાયેલું છે। સરહદની સુરક્ષા કરતી बीएसएफना सहयोग माटे बॉर्डर विंग होमगार्ड कच्छ अने बनासकांठामां कार्यरत छे। होमगार्ड स्थानिक तंत्रनी एक महत्वनी सपोर्टिंग सिस्टम साथे साथे देशनी आंतरिक सुरक्षा माटे पण महत्वना दळ तरीके उभरी आव्युं छे। होमगार्डनी जेम ज नागरिक संरक्षण सिविल डिफेन्सनी शरूआत आफतना समये लोकोना जानमालना रक्षण साथे आपदा बाद जाहिर जीवन ने सामान्य बनाववामां उद्देश्य साथे थयेली छे। कोरोना समय में सिविल डिफेन्स और होमगार्ड्सनी कामगीरीना कारणे नागरिकोने स्वास्थ्य और आनुषंगिक सेवाओं पूरी पाडवामां मोटी मदद मळी हती। थोड़ा समय अगाऊ आवेला बिपरजोय वावाजोडाना समये आफत पहला नागरिकोने सलामत स्थळे खसेडवा અને વાવાઝોડા બાદ જનજીવન પૂર્વવત કરવામાં સિવિલ ડિફેન્સના કાર્યકરો તંત્રની સાથે ખડે પગે ઊભા હતા અને નાગરિક ધર્મ સાથે આપતા પ્રબંધનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બન્યા છે। રાજ્યમાં 70,000થી વધુ સ્વયંસેવકો નાગરિક સંરક્ષણ દળમાં અને 45,000થી વધુ હોમગાર્ડમાં માનવ સેવા આપે છે।
રાજ્ય સરકાર હોમગાર્ડ અને સિવિલ ડિફેન્સમાં કાર્યરત જવાનોના ઉત્કર્ષ માટે સદાય કટિબદ્ધ છે. આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહના સહયોગના પરિણામે ગૃહ મંત્રાલયે 150 કરોડ રૂપિયાની રાજ્યમાં નાગરિક સુરક્ષા અને હોમગાર્ડ્સના પ્રશિક્ષણ અને સજ્જતા માટે ફાળવ્યા છે. તે બદલ હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. હોમગાર્ડ અને સિવિલ ડિફેન્સના જવાનો સીધા જ સમાજ જીવન સાથે જોડાયેલા છે. રાજ્યમાં 12,000થી વધુ હોમગાર્ડ જવાનો સીપીઆરની તાલીમ આપીને આપાતકાળમાં માનવ જીવન બચાવવામાં સજ્જ કરવામાં પણ આવ્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્વચ્છતા અભિયાન દ્વારા દેશમાં સ્વચ્છતાની જ્યોતિ જગાડી છે. નાગરિકોમાં સ્વચ્છતા માટે જાગૃતિ આવે તે માટે સિવિલ ડિફેન્સ અને હોમગાર્ડ્સ દ્વારા જનજાગૃતિ હાથ ધરવામાં આવે તો તેની સમાજમાં ઊંડી અસર થઈ શકે છે તેમ હું સમજું છું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો 2047માં વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ છે. એ સંકલ્પ સાકાર કરવા રાષ્ટ્ર પ્રથમના ભાવ સાથે હોમગાર્ડ્સ અને સિવિલ ડિફેન્સના આપ સૌ સેવાકર્મીઓ સદાય કાર્યરત રહેશો એ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. माननीय मुख्यमंत्री श्री आपना उत्साहपूर्ण संबोधन आपनी प्रेरक उपस्थिति माटे अमे पण आपनो खूब खूब आभार मानीए छिए. अब हम आप सभी को नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक पर एक विशेष ऑडियो विजुअल फिल्म दिखाने जा रहे हैं जो इस विषय की गहराई और महत्व को आपके सामने प्रस्तुत करेगा. भारत में नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक का उद्गम वैसे तो स्वतंत्रता पूर्व काल का है, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय नागरिक सुरक्षा योजना को महत्वपूर्ण गति तब मिली जब गृह मंत्रालय के अंतर्गत लेफ्टिनेंट जनरल सरदानंद सिंह के नेतृत्व में नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना की गई. In 1968, the Indian Parliament passed the Civil Defence Act, which gave a formal role and character to the civil defence organization in the country. वर्ष 2003 में महानिदेशालय की भूमिका को विस्तृत किया गया. साथ ही 2009 में नागरिक सुरक्षा अमेंडमेंट एक्ट के जरिए महानिदेशालय को आपदा प्रबंधन का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया. पिछले 6 दशकों से नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक संगठन के सदस्य भारत के कम्युनिटी बेस्ड फर्स्ट रिस्पांस मैकेनिज्म का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और सराहनीय तरीके से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं. For the civil defence, the motto is Sarv Bhute Hite Rata, that is for the benefit of everybody. As far as the Home Guard is concerned, the motto is Nishkam Seva, that is we save without any personal benefit. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और सशक्त भारत व सुरक्षित बॉर्डर के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह के कुशल नेतृत्व में नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन समुदाय आधारित रक्षा और आपदा प्रबंधन को साकार करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसी मूल मंत्र के साथ देश व देशवासियों की सेवा करते हैं और सेवा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं. विकास का गेटवे यानी कि गुजरात की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी के नेतृत्व में गुजरात नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षक दल आज राज्य के हर कोने में किसी भी आपदा के समय राज्य की सुरक्षा के लिए हरदम तैयार है. स्वयं सुरक्षा, समाज सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा. जय हिंद. धन्यवाद. आज इस अवसर पर हम सहर्ष आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस वर्ष समग्र देश के होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस के सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 598 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से गुजरात के होमगार्ड्स के सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए 139 करोड़ रुपए और
सिविल डिफेंस के लिए 19.26 करोड़ रुपए देने का उत्कृष्ट निर्णय लिया गया है। तो आइए गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं माननीय श्री अमित भाई शाह का हम तालियों के साथ सहृदय धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने अपने दूरदर्शी व्यक्तित्व, दृढ़ इच्छा शक्ति, समर्पण और सर्वसमावेशी विचारों से राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा को नए आयाम दिए हैं एवं प्रत्येक नागरिक को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा तंत्र को अभिन्न हिस्सा बनाया है, ऐसे हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह को आइए उनके प्रेरक विचारों से हमें मार्गदर्शित करने के लिए तालियों के साथ सादर आमंत्रित करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात राज्य, श्री हर्ष संघवी, गृह मंत्री गुजरात राज्य, श्रीमान गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री विवेक श्रीवास्तव जी, महानिर्देशक अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक दल, श्री मनोज कुमार दास, अधिक मुख्य सचिव गृह, श्री मनोज अग्रवाल, डायरेक्टर नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गुजरात, और आज देश भर से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर में मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग गांधीनगर में आए हैं। मैं करीब करीब यही क्षेत्र से विगत 30 साल से विधायक, सांसद बनकर जनप्रतिनिधि हूं और आप सब देश भर से आज यहां पर आए हैं। मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं गांधी की भूमि पर, सरदार की भूमि पर। आज 14वां अखिल भारतीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस सम्मेलन यहां आहूत किया गया है और मैं सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 20 साल के बाद ये सम्मेलन आहूत हुआ है। 20 साल तक किसी को फुर्सत नहीं मिली। तो विवेक भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें मेरा भी 2 से 5 साल तो मैं भी मंत्री रह गया, मगर इन्हें हो नहीं पाया। 2 मीटिंग जरूर हुई मेरे स्तर पर, परंतु जितना महत्व होमगार्ड और सिविल डिफेंस का है, इतनी तवज्जो शायद बहुत लंबे अरसे से गृह मंत्रालय में इसको मिली नहीं। अनेकविध कार्यक्रम, अनेकविध प्रायोरिटीज, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम शायद धीरे 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 सभी राज्य सरकारों के नजर में और अंततोगत्वा केंद्र सरकार के नजर में भी छूटता गया। और आज जब हम 14वें सम्मेलन में मिले हैं, तब यहां से एक नई ऊर्जा, नया प्रण और नया रास्ता लेकर यहां से जाना है। इसको गांव गांव तक जीवंत करने का हमने प्रयास करना है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने एक संकल्प किया है कि 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना। जब हम पूर्ण विकसित राष्ट्र कहते हैं, तब हमारी पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना पाश्चात्य कल्पनाओं से मेल नहीं खाती। हमारे पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना में हर क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम तो है ही, परंतु इसके साथ हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं को संभालते हुए पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है। और इस संकल्पना को अगर चरितार्थ करना है तो सेवा और सुरक्षा इसके बहुत अहम 2 बिंदु हैं। सुरक्षा
हर व्यक्ति के संपत्ति की, हर व्यक्ति के भविष्य की और हर व्यक्ति के अधिकार की, और सेवा जो हमारा मूल संस्कार है इसको समाहित करना। तो सिविल डिफेंस और होमगार्ड ये दोनों गतिविधियां सुरक्षा और सेवा के साथ जुड़ी हैं। मैं आज यहां पर आया हूं तब मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लिए मेरा मतभेद सार्वजनिक करना चाहता हूं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक जजमेंट दिया जिसमें सिविल डिफेंस और होमगार्ड को उनकी आय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसमें समयोचित बढ़ोतरी जो करनी है वो जरूर करनी चाहिए, इसको बढ़ाना भी चाहिए, परंतु इसके अंदर मूल भाव सेवा का है, स्वयंसेवक का है, स्वयं समाज की सेवा करने के लिए आगे आने का भाव है। अगर वो भाव को ही हम मार देते हैं किसी जजमेंट से तो ये संगठन मृतप्राय हो जाएगा, ये भी एक सीधी सादी नौकरीनुमा काम हो जाएगा। ये जो संगठन है समाज के एक वर्ग को समाज की सुरक्षा और सेवा के साथ जोड़ने का काम है, और ये भावना को जागरूक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो संकल्प तभी हम जीवित कर सकते हैं कि सेवा और सुरक्षा ये दोनों आयामों को सिविल डिफेंस और होमगार्ड के माध्यम से हम चरितार्थ करें। आज 2 दिन तक आप लोगों का सम्मेलन चलने वाला है। इसमें 5 सत्र आयोजित किए हैं। इसमें होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन के अनेक बिंदुओं को जोड़कर आज 2 दिन में यहां पर चर्चा होने वाली है। ये राज्यों के बीच में संवाद का एक माध्यम भी बनेगा। राज्यों की गुड प्रैक्टिसेस को और कठिनाइयों का एक्सचेंज का भी यहां पर काम होगा, और इसके माध्यम से कठिनाइयां हल करने का एक हौसला बढ़ेगा और गुड प्रैक्टिसेस को अपने राज्य में रिपीट करने के लिए बड़ी सरलता हो जाएगी। ये चर्चा मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि सुफल देने वाली होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। 1962 से, वैसे तो आजादी के पहले से ये होमगार्ड और सिविल डिफेंस चल रहे होंगे, परंतु 1962 से होमगार्ड और सिविल डिफेंस को महत्वपूर्ण भूमिका देने का काम हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया, और 62 में ही सिविल डिफेंस महानिर्देशालय स्थापित हुआ और 68 में सिविल डिफेंस एक्ट भी पारित हुआ। 65 और 71 के युद्ध में भी सिविल डिफेंस और होमगार्ड के स्वयंसेवकों का अमूल्य योगदान रहा। 65 के भारत पाक युद्ध के दौरान होमगार्ड और सिविल डिफेंस के संगठनों ने सशस्त्र बलों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, नागरिकों का सामान्य प्रशिक्षण और उनको सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। अनेक हमलों के अंदर, चाहे कच्छ के एयरपोर्ट पर का हमला हो, पठानकोट, हलवारा, अन्य सैनिक स्टेशनों पर कमांडो उतरे हो, अनेक महत्वपूर्ण हमलों में सिविल डिफेंस और होमगार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूज की पट्टी की बमबारी, जिस पर एक फिल्म भी बनी है, मुझे थोड़ी कसक है कि वो फिल्म में होमगार्ड और सिविल डिफेंस की भूमिका को नहीं बताया गया। एक्चुअल में, वास्तविकता में भूज की बहनों का ट्रेनिंग का काम होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया था, और उनको प्रेरणा देने का काम भी होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया। खैर, अब एक समय आया है, हमने नए सिरे से आगे बढ़ना है और हमारे कार्य को
फिर से एक बार पीछे न देखते हुए आगे की जरूरियातों के हिसाब से फिर से प्लानिंग करना है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के प्रमुखों को और ये प्रतिनिधियों को कहकर जाता हूं कि अगले 4 माह के अंदर ही आपके चार्टर के अंदर समयानुकूल परिवर्तन कर कर ढेर सारी नई बातें जोड़कर इसको हम रिलेवेंट भी बनाएंगे और इसको उपयोगी बनाने का भी प्रयास करेंगे और एक नई चेतना, नई जान ये आंदोलन के अंदर करने का हम काम करेंगे। वैसे तो चार्टर बड़ा स्पष्ट है। युद्ध की आपात स्थितियों में लोगों को तैयार करना, नागरिकों की रक्षा करना, युद्ध के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, अहिंसक नागरिक प्रतिरोध की मानसिकता बनाना, समुदायों को संगठित करना और युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयरिंग में सहायता करना और मनोबल बढ़ाने का काम करना। परंतु कोई भी संगठन हो, अगर उसके चार्टर में 50 साल तक बदलाव नहीं होता है तो संगठन भी कालबाह्य हो जाता है और चार्टर भी कालबाह्य हो जाता है। मैं समझता हूं 50 साल के अंदर देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया है। तकनीक के कारण रिक्वायरमेंट भी बदल गई है और अब देश बहुत आगे निकल चुका है। अब शायद युद्ध न हो मगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़ सकते हैं क्या? अब शायद युद्ध न हो परंतु हम ट्रैफिक के साथ जुड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार की अनेक विध प्रयोग हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में, आपदा के समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, इसके लिए सामूहिक मानसिकता की व्यवस्था और इसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सामने का चार्टर बना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस में, इसमें आपकी भूमिका की जगह ये तय नहीं होती तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। मित्रों, कई सारे काम मैंने सोचे हैं जो करना चाहिए। अभी तो हमने एक शुरुआत की है कि बजट के अंदर एक अच्छा प्रोविजन इस बार किया है और इसको हम आगे भी ले जाएंगे। सबसे पहले मैं एक अभिनंदन पूरे देश भर के होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सभी स्वयंसेवकों का करना चाहूंगा। बाद में नई जिम्मेदारी क्या आ सकते हैं इसको मैं खुला विचार कर छोड़ रहा हूं। बाद में सभी प्रमुखों से चर्चा कर गृह सचिव के स्तर पर, मेरे स्तर पर विचार कर इसको हम फाइनलाइज करेंगे। परंतु कोविड में जिस तरह से होमगार्ड के जवानों ने और सिविल डिफेंस के जवानों ने भूमिका निभाई और लोगों की सेवा करने का जो जज्बा पूरी दुनिया को दिखाया, इसके लिए आप लोगों को लाख लाख अभिनंदन। मैंने 5 दिन पहले सरसरी तौर पर कितने लोग कोविड से ग्रस्त होकर मृत्यु की शरण में गए वो भी निकाला। आंकड़ा शायद ज्यादा हो सकता है मगर मेरे पास 27 लोगों का तो सूची बना है कि 27 होमगार्ड और सिविल डिफेंस के हमारे वॉलेंटियर्स कोविड में किसी की सेवा करते करते खुद कोविड ग्रस्त होकर आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाई है और इसलिए मैं आप सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक रोड मैप अभी ये कच्चा है। मैं सुझावों के लिए आज आप सबके सामने और सारे अध्यक्ष जो बैठे हैं देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के, इनके लिए छोड़कर जाता हूं। एक तो आपातकालीन सेवाओं में योगदान आप करते ही हैं मगर इसकी ट्रेनिंग व्यवस्थित होनी चाहिए और इसके चार्टर में आपकी जगह भी होनी चाहिए। यातायात प्रबंधन की इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत व्यवस्था करने की जरूरत है। सामाजिक जागरूकता के कई सारे कार्यक्रम जो हमारे चार्टर में नहीं है उसको हमने लेना चाहिए, जैसे नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान,
वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और सामाजिक जागरूकता, बुराइयों के खिलाफ जागरूकता, ये सारी चीजें एक बार समाहित होकर हमारे चार्टर में आनी चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए महिला समूहों में जागरूकता फैलाना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ना, जैसे टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत, कुपोषण के खिलाफ हमारी जंग और हर बच्चे को पोषण युक्त करने का अभियान, इसमें हमने जुड़ना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण के संरक्षण में स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत और वृक्षारोपण, ये तीनों अभियानों में हमारी एक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था में सहायता, इसके लिए कई कई जिलों में जहां एसपी उत्साही होते हैं वो करते हैं, नहीं होते वहां नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक व्यवस्था और जिम्मेदारी तय नहीं की है। स्थानीय कानून और व्यवस्था में सहायता का एक रोड मैप बनना चाहिए और इसका जगह कानून और व्यवस्था संभालने वालों की डिजाइन में भी होना चाहिए और आपकी ट्रेनिंग में भी होना चाहिए। शिक्षा में सहयोग, ड्रॉप आउट रेशियो कम करना, 100% एनरोलमेंट करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये तीनों चीजों को भी हमने इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए भी सरकार के कई सारे कार्यक्रम हैं, उसके साथ हमने जोड़ना पड़ेगा। अभी भी कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। 50 साल हो गए, अगर हम हमारी भूमिका को बदलेंगे नहीं तो ये सारे संगठन, दोनों संगठन धीरे धीरे इरिलेवेंट हो जाएंगे, कालबाह्य हो जाएंगे। मेरा मत है कि आज देश की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ये दोनों संगठनों को ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इसकी भूमिका में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि यहां जो प्रमुख सारे जो आए हैं वो भी एक आध दिन ज्यादा रुक जाए, अगर विवेक भाई आग्रह से उनको कहें, और यहां पर रुक कर इस पर जरूर सोचना चाहिए। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही है। मुझे मालूम है मित्रों कि पुलिस में पोस्टिंग को अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा पनिशमेंट पोस्टिंग का भी भाव रहता है, परंतु ये हमारा दायित्व है। इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हम सेवा के संस्कार के साथ अगर जोड़ सकते हैं तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। आपका पोस्टिंग हो गया, ये समय आपको पूरा करना ही है। जब नहीं रहेंगे तब चले जाएं, मगर जब तक है तब तक अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं आप सभी का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक अच्छा नया चार्टर क्या हो सकता है, इसके लिए आपके अच्छे और प्रैक्टिकल सुझाव विवेक श्रीवास्तव जी को दीजिए, वो गृह सचिव जी को देंगे और 4 महीने के अंदर ही आप सबसे चर्चा कर मैं एक मीटिंग भी बुलाऊंगा बाद में दिल्ली में। इसको पूरी जान भरने की जरूरत में महसूस कर रहा हूं। ट्रेनिंग और नया ब्लड आए, इस पर भी हमने कई आयामों पर, कई बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा। ट्रेनिंग ढंग की हो और नए लोग, नए युवा कैसे जुड़े। और दुर्भाग्य से इसको इनकम के साथ जोड़ दिया गया है। वही लोग आते हैं जो समाज के स्वयं आगे आते हैं। हमने प्रयास कर जैसे एनसीसी, एनएसएस में समाज के सभी वर्ग के लोग होते हैं, इसी तरह से होमगार्ड और सिविल डिफेंस में भी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो और ये सेवा का एक माध्यम बने, देश के विकास का एक माध्यम बने और देश की सुरक्षा का तो बने ही बने। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये हमें करना चाहिए। ये समय अब आ गया है। 2047 में मोदी जी ने हम सबके सामने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, वो विकसित भारत का लक्ष्य, उसमें एक भी कड़ी ऐसी नहीं चाहिए जो निर्बल हो। हर कड़ी को हमने मजबूत करना पड़ेगा, हर कड़ी को चौक चौबंद करना पड़ेगा। और मुझे भरोसा है कि एक बार 20 साल के बाद एकत्रित हुए हैं, वो एक शुभ लक्षण है। आगे पर भी अच्छा ही होगा, आप लोगों के सुझाव मिलेंगे। मैं इतना भरोसा
आपको दिलाकर जाना चाहता हूं कि ये पूरी दोनों व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन आने ही वाला है, आएगा ही। मेरी विनती है कि आपके सुझाव, आपके सक्रिय योगदान से वो परिवर्तन आए, तो यश के आप भी भागीदार होंगे। और जो जवान पीछे बैठे हैं वो सभी के सेवा के जज्बे को एक बार मैं फिर से प्रणाम करता हूं। कोरोना में आपकी सेवा पूरे देश ने बहुत चर्चा नहीं प्राप्त की, उसमें मगर आपका दोष नहीं है, आपने तो काम अच्छा ही किया। आज मैंने कहा है आगे पर भी इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रोत्साहन से भरे शब्दों के लिए, आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरक उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं आदरपूर्वक श्री विवेक श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वे मुख्य अतिथि श्री अमित भाई शाह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। महानिदेशक नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक गुजरात से अनुरोध करूंगी कि वे आभार विधि करें। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात राज्य के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी, माननीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, माननीय अधिक मुख्य सचिव श्री M.K. दास जी, माननीय महानिदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव जी, सभी आदरणीय अतिथिगण, पदाधिकारी, अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि और नागरिक संरक्षण एवं होमगार्ड के उत्साही मेरे साथियों, ये मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि 19 साल के लंबे समय के बाद इस अखिल भारतीय नागरिक संरक्षण एवं होमगार्ड सम्मेलन पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले मैं हृदय से माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अवसर को अपनी गरिमा में उपस्थिति से गौरवान्वित किया। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने हम सभी को न केवल प्रोत्साहित किया है, बल्कि नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड की भूमिका को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। आपकी दूरदर्शी नेतृत्व से गृह मंत्रालय राष्ट्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। इसके साथ ही मैं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने गुजरात राज्य में सुरक्षा को मजबूती दिलाई है। आपके सहयोग से हमारी नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड की क्षमता का निरंतर विकसित हो रहा है। हम आपके आशीर्वाद और समर्थन के लिए हृदय से आभारी हैं। मंच पर उपस्थित केंद्रीय गृह सचिव श्री, अधिक मुख्य सचिव श्री, माननीय महानिदेशक श्री का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपके अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन ने इस सम्मेलन को सफल बनाया है। साथ ही मैं सभी आदरणीय अतिथिगण, पदाधिकारी, अधिकारियों और सम्मेलन में भाग लेने वाले नागरिक संरक्षण एवं होमगार्ड के सदस्यों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप में मैं मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को कवर किया और इसे जनमानस तक पहुंचाया। आयोजन समिति एवं प्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से काम कर रहे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट समन्वय से इस सम्मेलन का सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बार फिर से मैं माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय गृह राज्य मंत्री श्री का दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं नागरिक संरक्षण एवं होमगार्ड परिवार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा दिए गई सभी सूचनाओं का पूर्णतः पालन करेंगे और राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपके ऊष्मापूर्ण शब्दों के लिए। आइए इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय श्री अमित भाई शाह जी को